Hello and happy learning all of you. Myself Viren Wadhwa from Swastik Education. आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। इस टॉपिक में हम लोग 5 ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए हैं जिसे आपको डेफिनेटली सॉल्व करना चाहिए ताकि आपका ये पूरा टॉपिक जो है ना वो बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है, इस वीडियो को देखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, वीडियो पॉज कर लो, सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आप क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करो एंड उसके बाद आप मेरे साथ फॉलो अलोंग या डाउट्स वाला जो पार्ट है वो आप मेरे आंसर्स देख के चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आपके सामने 3 क्वेश्चंस हैं, पहले आप उनका स्क्रीनशॉट ले लो, आई गेस ले लिया होगा। और ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम लोग ये क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमें कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए डाइलेक्ट्रिक जब भी हम कैपेसिटर में डालते हैं तो मैं आपको थोड़ी सी 4 बातें यहाँ पे बताने वाला हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप फटाफट से नोट कर सकते हैं। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले हम आपको 4 बातें बताने वाले हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा कर लेते हैं, एक नया पेज ही ओपन कर लेते हैं, वहीं पे कर लेंगे। सो डन। ठीक है, चलिए, सो मैं आपको 4 बातें बता रहा हूँ। सबसे पहले कि अगर हमने कैपेसिटर में डायरेक्टली डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट कर लिया है और पूरे तरीके से इंसर्ट किया, पूरे तरीके से अगर आपने इंसर्ट कर लिया है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है के टाइम्स। ठीक है, अब डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के 2 तरीके होते हैं, एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होता है, एक अगर आपका वोल्टेज सोर्स जो है वो डिसकनेक्टेड है। तो 2 तरीके होते हैं, एक वोल्टेज कनेक्टेड, एक वोल्टेज डिसकनेक्टेड। तो दोनों में क्या होता है, कैपेसिटेंस तो देखो बढ़ता ही है दोनों केस में। इस केस में वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आता अगर वोल्टेज कनेक्टेड रखा है तो। अगर वोल्टेज डिसकनेक्ट कर दिया तो वोल्टेज जो है डिक्रीज हो जाता है के टाइम से। और अगर वोल्टेज कनेक्टेड रखा है तो आपका जो चार्ज होता है वो बढ़ जाता है। और अगर वोल्टेज डिसकनेक्ट करके रखा है तो आपका जो चार्ज रहता है वो कांस्टेंट रहता है, नो इफेक्ट आता है। ये आपको याद होना चाहिए। मान लो अगर आपको याद नहीं है तो अभी याद हो गया बराबर। इसका डेरिवेशन चाहिए अगर, तो हमने डेरिवेशन सीरीज बनाई है जिसमें हर एक चैप्टर का हर एक डेरिवेशन डिस्कस करने का ट्राई किया गया है, तो आप डेफिनेटली प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वो सीरीज को देख सकते हैं। ठीक है, सो ये दूसरी बात थी। अब तीसरी बात पे आते हैं कि जब भी हम कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डालेंगे बट पार्शियली अगर हम डालते हैं तो कैपेसिटेंस जो नया होता है वो होता है एप्स नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, वेर टी इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो हमने इंसर्ट किया है विद इन द कैपेसिटर। अगर आप मल्टीपल कैपेसिटर्स इंसर्ट करते हैं तो यही फॉर्मूला सेम ही रहती है, बस टी की जगह T1 आ जाएगा, T2 आ जाएगा एंड सो ऑन Tn तक जाएगा, फिर उसके बाद T1 आ जाएगा, फिर सो ऑन Tn तक जाएगा। तो अगर मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्ट करे गए हैं पार्शियली तो आप कैपेसिटर का ये फॉर्मूला जो है इसको भी अप्लाई कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको कुछ कैपेसिटर ऐसे दिया होगा, इधर K1 होगा, इधर K2 होगा, इधर K3 होगा, राइट। या आपको ऐसा बोला होगा देखो ऐसे कुछ बना लिया, या आपको बोला होगा कि यार देखो ऐसा कुछ बना लिया। तो जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो क्या करना है उसकी मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं जो आप डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है, आजू बाजू। आजू बाजू मतलब सीरीज। जब एडजेसेंट होते हैं ना, जब डाइलेक्ट्रिक्स एडजेसेंट होते हैं, आजू बाजू होते हैं तो सीरीज होता है। और जब ऊपर नीचे हो, जब ऊपर नीचे हो, ठीक है, अब ऊपर नीचे मतलब अप डाउन लिख लो भाई, ठीक है, तो पैरेलल होता है। सर इसका मतलब क्या, ये थोड़ा कम समझ आया, तो ये जब ऐसा क्वेश्चन करेंगे ना वहां क्लियर कराऊंगा तो एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इस लेक्चर से पहले आपको ये जो बातें हैं वो पता होनी चाहिए, राइट। तो आपको ये वाले जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से आएंगे। तो अगर मान लो आपको नहीं पता थी तो अब आप पता करके सॉल्व कर लो, और एल्स आप मेरे साथ फॉलो अलोंग करेंगे फटाफट से। So this is our question number 1. Two dielectric slabs of dielectric constants K1 and K2 are filled in between the two plates. तो देखो ये 2 प्लेट है, 2 प्लेट के बीच में ऐसे 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स जो है रखे हैं।
each of area A of a parallel plate capacitor, then find the net capacitance. ठीक है, सो अब देखो क्या करना है, सबसे पहले कभी भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपकी प्लेट्स है वो वर्टिकल रहे, हॉरिजॉन्टल नहीं। आपको क्या मेक श्योर करना है, बोलो, प्लेट्स जो है आपकी वर्टिकल रहे। तो ये डायग्राम को फिर से बनाओ, ठीक है, ये डायग्राम को अपने क्या करेंगे, फिर से बनाएंगे, जहां पे हम ये क्या करने वाले हैं कि हम ये प्लेट्स को वर्टिकल कर देंगे। पर प्लेट्स का वर्टिकल होना जरूरी है, तो ही आजू बाजू सीरीज ऊपर नीचे पैरेलल काम करेगा। ठीक है, तो प्लेट्स वर्टिकल है और यहाँ पे बीच में आपने एक ये बना दिया, और दिस इज K1, दिस इज K2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये अज्यूम करना है, अच्छा देखो इन दोनों की एरिया जो है वो आपको ए गिवन है ऑलरेडी, तो कोई टेंशन का बात नहीं है। इसकी एरिया भी ए है, इसकी एरिया भी ए है, एंड लेट अस अज्यूम यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डी है, बराबर। ठीक है, टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ अ पैरेलल, देन नेट कैपेसिटेंस आपको निकालना है। तो जब भी ऐसा आ जाए, जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, तो सबसे पहले क्या करना है वो बहुत ध्यान से सुनो, इसका कैपेसिटेंस निकालना है। पहले इसका निकालते हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। इसका एप्स नॉट है, इसका ए है और इसका डी है। बट साथ ही साथ आप देख पा रहे हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं होता, मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होता, तो कैपेसिटेंस इतना ही आता। बट डाइलेक्ट्रिक मीडियम होने की वजह से कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना। तो जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो एप्स नॉट ए बाई डी की जगह पे आप क्या लिखोगे, K1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दिस इज योर कैपेसिटेंस C1। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस लिखो, इसके कैपेसिटेंस में भी तो वही आएगा, एप्स नॉट ए बाई डी। बट क्या लिखना है, K1 की जगह पे आप लोग क्या लिख लोगे बच्चा लोग, K2, और ये आपका C2 हो गया। अब आप चेक करो कि ये दोनों जो कैपेसिटेंस आपने अलग अलग निकाले, ठीक है, आप लोग क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट का कैपेसिटेंस निकालना है, और फिर आपको सोचना है कि जो कैपेसिटेंस है वो सीरीज में है कि पैरेलल में है। ठीक है, सो अब यार देखो ये ऊपर नीचे है, मैंने आपको बताया आजू बाजू मतलब सीरीज, ऊपर नीचे मतलब पैरेलल, तो ये दोनों कैपेसिटेंस जो है वो पैरेलल में है। तो आप ऐसा बोल सकते हो, देयरफॉर हमको पता है कि C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, देयरफॉर सी इक्विवेलेंट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, पैरेलल में कैपेसिटेंस डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। तो अगर आपको सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो आप लिखोगे K1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को बाहर निकाल लो और अंदर क्या बच जाएगा, K1 प्लस K2। बोलो आई गेस आपको क्लियर हो गया ये चीज़। यहाँ पे हमने ऊपर में से दो कंसेप्ट यूज किए, एक अगर डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं कैपेसिटर के अंदर तो कैपेसिटेंस जो होता है वो के टाइम से बढ़ जाता है, एंड अगर ऊपर नीचे रखा है तो पैरेलल, आजू बाजू रखा है तो सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें बोला गया स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K has the same area as that of the plates of the parallel plate capacitor but the thickness is D/3। तो समझ आ रहा है ना, ये पार्शियली फील्ड कैपेसिटेंस है, बराबर। देखो क्या बोला गया है कि हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसकी एरिया जो है वो कैपेसिटर प्लेट जितनी ही है, मतलब वो उतना ही बड़ा है जितना कैपेसिटर प्लेट अपना बड़ा होने वाला है, बराबर। बट आपको ऐसा बोला है कि जैसे कैपेसिटेंस के बीच में, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में अगर डिस्टेंस d है, सो मेरा जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो D/3 थिकनेस का ही है। ठीक है, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो आपको K गिवन है। मैंने आपको बताया कभी भी अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना है एक पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर का, तो हमें कैसे निकालना होता है, हम लिखते हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्स नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सिंपल है एकदम। ठीक है, तो अब T की जगह पे आप क्या डालोगे, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक पुट कर देते हैं D/3 प्लस D/3 के। एप्स नॉट ए बाई डी बाहर, 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 के। बस इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। इधर आप एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम 3K आ जाएगा। अब 1 के पास 3K नहीं है, 3 के पास K नहीं है, तो इधर आएगा 2K प्लस 1। ओके, आई गेस मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। 1 2/3 2/3 2K प्लस 1। ठीक,
अब आप ये बस 3k को ऊपर लेके जाओ तो एफ नॉट ए इंटू 3k बाय डी इंटू 2k+1, तो फाइनल आंसर आएगा 3 एफ नॉट ए के बाय डी इंटू 2k+1। दिस इज योर सी इक्विवेलेंट। आई गेस आपको क्लियर है, जो मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला बताया उसका भी यहाँ पे देखो यूज हो गया। ठीक है, आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं होगा, एक्सप्रेशन निकालना था, बस यही चीज़ करनी है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, स्टार मार्क कर लें। काफ़ी अच्छा सवाल है, देखो हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ए एंड बी आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वी वोल्ट्स। तो बाहर है ना वी वोल्ट की एक बैटरी है, उससे कनेक्ट कर दिया ए और बी दोनों को, विद द स्विच एस क्लोज्ड। तो देखो पहले हम लोग को क्या करना है, स्विच को क्लोज करना है। तो इनिशियली क्या है, कैपेसिटर प्लेट ऐसी है, सॉरी कैपेसिटर प्लेट ऐसी है, और हमने क्या किया, स्विच क्लोज कर दिया, तो स्विच बंद कर दिया, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर बी, और ये वोल्टेज भी, और दोनों के दोनों आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। आइडेंटिकल होने का मतलब क्या हुआ कि दोनों का जो कैपेसिटेंस होगा वो सेम होगा। तो इसका भी कैपेसिटेंस मान लो सी है, इसका भी कैपेसिटेंस मान लो सी है। तो इनिशियल केस जब स्विच क्लोज्ड था तो क्या देखने को मिलेगा वो समझते हैं। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए एंड बी आर इन पैरेलल, डेफिनेटली बोल सकता हूँ राइट, कि ए एंड बी जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में अगर कनेक्टेड है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दोनों पे जो वोल्टेज है वो सेम है। तो वोल्टेज ए पे भी वी जाएगा और वोल्टेज बी पे भी वी जाएगा। अगर दोनों का चार्ज निकाल लूं, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, सीवी, और इधर भी चार्ज का फॉर्मूला क्या है, सीवी। अब देखो क्वेश्चन पढ़ के जितना मुझे समझ आ रहा था उतना मैंने डायग्राम बना के लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, द स्विच इज नाउ ओपनड। अब स्विच को ओपन कर दिया, एंड फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब दोनों कैपेसिटर के बीच में हमने क्या कर दिया, पूरा भर दिया उसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द कैपेसिटर्स बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो हमें रेशियो निकालना है बिफोर वर्सेस आफ्टर का। तो सबसे पहले बिफोर वाले केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ई नहीं लिखते, ई इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाता है, यू लिख लेता हूँ, हाफ सी वी स्क्वायर होता है, आप सबको पता है। तो हाफ सी वी स्क्वायर, इसका भी तो हाफ सी वी स्क्वायर ही होगा क्योंकि दोनों पे कैपेसिटेंस सेम, दोनों पे वोल्टेज सेम। ये इनिशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, देयरफॉर टोटल एनर्जी इनिशियल क्या होगी, दोनों का प्लस हाफ सी वी स्क्वायर प्लस हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ प्लस हाफ कट जाएगा, मतलब हाफ हाफ एक हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वी स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज योर इनिशियल एनर्जी जो हो गया सी वी स्क्वायर। आई गेस आपको ये चीज क्लियर है, इनिशियल वाली बात तो क्लियर हो गई होगी सबको। अब फाइनल में देखो क्या है, स्विच को ओपन कर दिया, काफी कंसेप्चुअल, काफी बढ़िया सवाल है। फाइनल देखते हैं क्या हो रहा है, डायग्राम फिर से बनाता हूं, चलो। सो देखिए ये वोल्टेज है, अब हम लोगों ने क्या किया, ये वाला कैपेसिटर को भी डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, यहाँ पे स्विच ओपन कर दी, ये वाले कैपेसिटर को भी डाइलेक्ट्रिक से भर दिया। ठीक है, तो दोनों को हमें क्या करना है, डाइलेक्ट्रिक से फिल कर देना है पूरे तरीके से। तो लेट अस अज्यूम कि हमने पूरे तरीके से डाइलेक्ट्रिक से, अब मान लो ऐसे फिल कर लिया, ऐसे ही कर लेता हूँ भाई। ठीक है, तो इसको भी डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया, दोनों को हमने क्या कर दिया, पूरा पूरा डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया। वोल्टेज यहाँ पे अभी भी V है, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, चलेगा, समझ आता है यहाँ तक, क्लियर है। अब देखो क्या होने वाला है, आप गौर कर सकते हो कि A को तो हमने वोल्टेज के साथ कनेक्टेड ही रखा है, और B वाला सर्किट जैसे कि ओपन है तो B को वोल्टेज के साथ कनेक्टेड नहीं रखा है। तो अगर आप गौर करें तो A इज कनेक्टेड विथ वोल्टेज सोर्स, ए जो है वो वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है। वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड होने से क्या होता है, देखो मैंने अभी आप लोग को ऊपर लिखवाया,
कि अगर कोई भी इंसान वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है तो उसका वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, बट उसका जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, सो अगर वो वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है और अब आप लोग को ऐसा बोला है फाइंड करो उसका कैपेसिटेंस और वोल्टेज, तो देखो क्या होगा, कैपेसिटेंस जो नया होने वाला है, कैपेसिटेंस जो नया रहेगा वो के टाइम्स हो जाएगा पुराने वाले का, और जो वोल्टेज नया रहेगा वो वोल्टेज V के बराबर ही रहेगा, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द सोर्स। ए देखो ना, ए जो है वो वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है, बराबर। सो आप देखो अब एनर्जी इनिशियल निकालो ए की, मतलब फाइनल एनर्जी निकालो ए की, तो हाफ सी की जगह के सी और वी की जगह वी स्क्वायर, तो हाफ के सी वी स्क्वायर। बोलो यहाँ तक क्लियर है? ये ए की एनर्जी आई। अब बी की एनर्जी थोड़ा खुद से निकालने की ट्राई करो भाई। जो बी है वो डिसकनेक्टेड है, बी जो है वो डिसकनेक्टेड है फ्रॉम वोल्टेज सोर्स। तो अगर कोई भी वोल्टेज सोर्स से डिसकनेक्टेड रहता है तो उसका कैपेसिटेंस भी चेंज होता है और उसका वोल्टेज भी चेंज होता है। तो यहाँ पे जो नया कैपेसिटेंस होगा बी का वो के टाइम्स पुराना कैपेसिटेंस होगा, और यहाँ पे जो बी का नया वोल्टेज होगा वो के टाइम्स घट जाएगा, वी बाई के हो जाएगा, बिकॉज उसको सोर्स से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। अब अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालोगे, तो हाफ सी वी स्क्वेयर, तो आपका आंसर आएगा हाफ सी वी स्क्वेयर बाय के। तो आपने देखो ए की एनर्जी निकाल ली, आपने देखो बी की एनर्जी निकाल ली, अब फाइनल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो यू फाइनल दोनों का प्लस हो जाएगा, ए वाले का भी और बी वाले का भी। ए वाले का है हाफ के सी वी स्क्वायर, बी वाले का है हाफ सी वी स्क्वायर बाय के। हाफ सी वी स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा के प्लस वन बाय के। सो फाइनल आंसर वुड बी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस वन बाई के। तो ये आपकी जो है फाइनल एनर्जी अपने को देखने को मिल जाती है। अब देखो इनिशियल एनर्जी हमारे पास है, अब देखो हमारे पास फाइनल एनर्जी, अभी हमें एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे एनर्जी रेशियो निकालना चाहूँ तो वो होगा यू इनिशियल बाय यू फाइनल। यू इनिशियल है सी वी स्क्वायर और जो u फाइनल है वो है हाफ सी वी स्क्वायर और अंदर है के स्क्वायर प्लस वन बाई के। सी वी स्क्वायर कट हो जाएगा और आप देखो आंसर फाइनली आपको देखने को मिलेगा 2k अपॉन के स्क्वायर प्लस वन। बोलो क्या बढ़िया सवाल था, नहीं? तो हम लोग ने यहाँ पे दो दो कंसेप्ट अप्लाई किए, एक ही क्वेश्चन में दोनों कंसेप्ट अप्लाई हो गए कि कैपेसिटर को जब हम डाइलेक्ट्रिक से भर देते हैं तो क्या होता है, और उसमें भी अगर एक को वोल्टेज से कनेक्टेड रखा है और एक को वोल्टेज से डिसकनेक्टेड रखा है तो क्या होता है, और उसमें भी हमने एनर्जी भी कैलकुलेट करी। ठीक है, तो कितना बढ़िया क्वेश्चन हो गया ये। सो आई गेस आप लोग को ये चीज़ समझ आई होगी। थोड़ा कंसेप्चुअल सवाल था, जो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए थी, फिर भी नहीं पता थी तो मैंने आपको बता दिया। देखो तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, काफ़ी आसान सवाल है। हमको क्वेश्चन में बोला गया है हमारे पास ये दो केस है और दोनों केस के जो कैपेसिटेंस है वो इक्वल है। हमें बोला गया है कि द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज सेम इन द टू केसेस, बोथ केसेस में जो कैपेसिटेंस है वो सेम है। ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन के K1 एंड K2। तो K और K1 और K2 के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। निकालने, चलिए निकालते हैं। अच्छा लेट अस अज्यूम ये पूरे की एरिया A है, ये पूरा जो कैपेसिटेंस है उसकी एरिया A है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो आपको देखो D तो दिया हुआ ही है। तो अगर मैं इसके कैपेसिटेंस की बात करूं, केस वन में अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूं तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। बट ये डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है, पूरा पूरा फील्ड है। तो अगर कोई भी कैपेसिटर पूरा फील्ड होता है डाइलेक्ट्रिक से तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, के एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। दिस इज योर केस वन। बात करते हैं केस टू की। केस टू में वी हैव टू कैपेसिटेंस। मैंने आपको बोला था कि जो प्लेट्स होनी चाहिए, जब भी ऐसा कुछ हो तो पहले देखने का कि क्या प्लेट्स आपकी वर्टिकल है। हाँ देखो प्लेट्स वर्टिकल है। फिर देखो दोनों कैपेसिटेंस जो है, दोनों कैपेसिटर जो है, दोनों डाइलेक्ट्रिक जो है वो ऊपर नीचे है।
अगर डाइलेक्ट्रिक ऊपर नीचे होते हैं तो सीरीज में होता है कि पैरेलल में होता है? बोलो, ऊपर नीचे मतलब पैरेलल, आजू बाजू मतलब सीरीज, याद रखना, ठीक है। सो अब ये वाला जो ऊपर वाला कैपेसिटर है उसकी अगर आप एरिया देखो, क्या वो ए होगी? प्लेट एरिया ए होगी क्या? नहीं, प्लेट आधी हो गई ना, तो इसकी एरिया A/2 है। तो जब हम इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे तो आप देखो क्या लिखोगे, कैपेसिटेंस की फॉर्मूला क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट A/d। तो एप्सिलॉन नॉट लिखा, ए की जगह पे आप क्या लिखोगे? A/2, और जो डी है वो तो देखो सेम है, तो डी। बल्कि और ये एक कैपेसिटर जो है वो डाइलेक्ट्रिक से भी भरा हुआ है, K1 से, तो आप इसको क्या कर लो, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2d लिख दो, ठीक है। अब सिमिलरली इसका लिखते हैं। जब आप इसका लिखोगे तो देखो एप्सिलॉन नॉट तो लिखोगे, एरिया की जगह पे अगेन ये पूरा एरिया ए था तो ये क्या हो जाएगा? A/2 हो जाएगा, तो A/2d, और k टाइम्स करना है तो k से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। दिस इज योर केस 2। अब ये जो दोनों कैपेसिटेंस हैं, ये दोनों कैपेसिटर्स हैं, वो दोनों ऊपर नीचे है। ऊपर नीचे का मतलब पैरेलल, और पैरेलल में कैपेसिटर डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? दोनों का डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं। तो आप देखो क्या लिखोगे, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2d प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/2d। अब एप्सिलॉन नॉट A/2d कॉमन बाहर, अंदर बच जाएगा K1 प्लस K2। ये केस 1 का कैपेसिटेंस था, ये केस 2 का कैपेसिटेंस था। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों के दोनों केस में जो कैपेसिटेंस है वो इक्वल है, ऐसा गिवन है। तो दोनों को इक्वेट कर दो, के एप्सिलॉन नॉट A/d इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/2d ब्रैकेट में K1 प्लस K2। एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए कट, डी और डी कट। सो देखो क्या आ जाएगा, 2 को सामने भेज दो तो 2k इज इक्वल टू K1 प्लस K2। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन K1 एंड K2। आई गेस आप सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, काफी आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते, जो अगला क्वेश्चन है वो पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है, तो अब आपको वो क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। देखो सेम ही दिख रहा है पूरा फिगर, बस यहाँ पे अब आपको क्या दिया है, वैल्यूज भी गिवन है, तो उस हिसाब से सोचते हैं। चलिए, तो सेम बात है, क्वेश्चन इज कंप्लीटली सेम। केस 1 में क्या बोला गया है कि स्विच एस को क्लोज किया है, तो व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड एंड व्हेन स्विच इज ओपन, दोनों केस है हमारे पास। स्विच इज ओपन, ठीक है। लेट अस अज्यूम दिस इज कैपेसिटर 1, दिस इज कैपेसिटर 2, और वोल्टेज 6 वोल्ट, बराबर है। जब स्विच क्लोज होगा तो क्या होगा, C1 एंड C2 इन पैरेलल। पैरेलल में होने की वजह से क्या होगा, दोनों पे जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट जाएगा। तो अगर हम बात करें C1 की और इधर 1 की बात करते हैं, छोड़ो ना, ऐसे नहीं लिखता, दोनों का वोल्टेज सेम होगा। V1 पे भी 6 वोल्ट जाएगा और V2 पे भी 6 वोल्ट जाएगा। तो दोनों पे चार्ज निकाल लो, Q इज इक्वल टू CV होता है, C1 V1, तो वो जाएगा 6 म्यू C। Q2 निकाल लेते, Q2 C2 V2, ठीक है। तो C2 की जगह पे भी आप 1 और V की जगह पे आप 6, तो 6 म्यू C हो जाएगा। तो केस 1 में V1 V2 हमारे 6 वोल्ट है, और Q1 Q2 हमारे 6 म्यू C है। बट जैसे ही स्विच को ओपन कर लेते हैं तो अब जो C1 होता है और जो C2 होता है, C1 इज कनेक्टेड टू सोर्स, C2 इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम सोर्स, है ना। C2 डिसकनेक्टेड हो गया फ्रॉम सोर्स से, और C1 तो कनेक्टेड ही है। अगर C1 स्टिल कनेक्टेड है तो उसका जो वोल्टेज होगा वो स्टिल सेम ही होने वाला है, तो उसके वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं आएगा। C2 इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स, तो उसका जो वोल्टेज है वो कम हो जाएगा, K टाइम से कम हो जाएगा। अब आपको K3 दिया है, तो आप इधर 6/3 करोगे, तो इस केस में V2 जो है वो कम हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब अगर मैं चार्ज निकालना चाहूँ
तो वो C1V1 होगा। चार्ज देखो इधर 6 μ ही रहेगा, बराबर बात है, क्योंकि C1 भी वही है और V1 भी वही है, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, ओ माय बैड, कैपेसिटेंस भी तो चेंज होने वाला है। हम लोग ने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, K टाइम्स। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, K टाइम्स हो जाएगा। तो पहले कैपेसिटेंस 1 μF था, तो अब कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 3 μF। इस केस में भी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, पहले 1 μF था, बाद में 3 μF। ठीक है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक से पूरा फिल कर दिया है। अगर हम यहाँ पे चार्ज की बात करें तो वो C1V1 हो जाएगा, जो 18 μC आने को हो जाएगा, मतलब अब जो 18 μC आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो चार्ज है वो C2V2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो चार्ज है वो 6 μC आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, हाउ विल द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स विल बी अफेक्टेड आफ्टर द स्लैब्स आर इंसर्टेड। तो देखो क्या हुआ, चार्ज और वोल्टेज पे कैसे इफेक्ट आया। पहले C1 की बात करते हैं, कैपेसिटेंस, वोल्टेज, करंट, सॉरी चार्ज। C1 की बात करते हैं। C1 में देखो पहले कैपेसिटेंस क्या था, C1 क्या था, पहले 1 μF था और बाद में क्या हो गया 3 μF। तो C1 का जो कैपेसिटेंस है इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, कैपेसिटेंस 3 गुना से बढ़ गया, बराबर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। C1 के लिए वोल्टेज के क्या इफेक्ट है, देखो V1 6 वोल्ट है, V1 6 वोल्ट है, दोनों केस में वोल्टेज सेम है, तो नो इफेक्ट, वोल्टेज पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ आफ्टर और बिफोर स्लैब इंसर्ट करने के बाद। चार्ज देखते हैं चलो, इनिशियल चार्ज 6 μC था, फाइनल चार्ज 18 μC था, तो चार्ज पे क्या इफेक्ट हुआ, इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, तो चार्ज भी जो है वो 3 गुने से बढ़ गया। सिमिलरली चलो C2 की बात करते हैं, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, बराबर। वोल्टेज की बात करते हैं, इनिशियल वोल्टेज 6 वोल्ट है और फाइनल वोल्टेज 2 वोल्ट है, तो वोल्टेज का क्या हुआ, डिक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स इस केस में, C2 के केस में। और चार्ज पे क्या इफेक्ट है, देखो Q2 पहले भी 6 μC था, Q2 अभी भी 6 μC है, तो तुम सब मेरे Q2s पहले भी Q2 थे, अभी भी Q2 तो इस केस में जो चार्ज है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो कैपेसिटेंस 1 की बात करें तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है और इधर भी बढ़ रहा है, इधर वोल्टेज पे कोई इफेक्ट नहीं, इधर डिक्रीज बाय 3 टाइम्स, इधर इंक्रीज बाय 3 टाइम्स और इधर नो इफेक्ट। आई गेस आप लोग को ये वाला जो क्वेश्चन है वो प्योरली क्लियर हुआ होगा। पिछले क्वेश्चन जैसा ही था, वो थर्ड क्वेश्चन जैसा ही, बट दिस वाज न्यूमेरिकल बेस्ड, दैट वाज वेरिएबल बेस्ड, वहां पे हमें रेशियो कैलकुलेट करके बताना था। आई गेस आपको ये वाले लेक्चर में सारी बातें समझ आई होगी। डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो सारे के सारे इन 5 क्वेश्चंस में डिस्कस हो चुके हैं, और मुझे आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आप चाहेंगे कि हम ऐसी और टॉपिक वाइज वीडियोस अपलोड करें। और अगर आप ये चाहते हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, हम कुछ सही कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, सो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और एक स्टूडेंट को सिर्फ ये वीडियो शेयर कर लें जो आपको लगता है कि जिन्हें ये टॉपिक्स का रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट। माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम स्वस्तिक एजुकेशन साइनिंग ऑफ। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।